इस वक्त आप देख रहे हैं जेजेएन की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें, जेजेएन की टीम आज हल्द्वानी के एक निजी स्कूल में मौजूद है, जहां सेवा संकल्प की ओर से आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट उजास के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। चलिए बिना किसी देरी के आपको सीधे जो आयोजन है वो दिखाते हैं। बता दूँ, जो यहाँ तमाम जो बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने शिरकत की है, सीधे उनसे आपकी बात कराते हैं कि क्या कुछ खास आज आपके शहर हल्द्वानी में जो शिविर है वो आयोजित हुआ है और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। नमस्कार मैम, आपका नाम? लवलीन छाबड़ा। आप सेवा संकल्प से? जी जी। जिस प्रकार से आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जरा बताइए, आप पहले तो अपनी संस्थान के बारे में बताइए कि आपकी संस्थान है और किस प्रकार से कार्य करते हैं और आज का आयोजन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर है। मैम, हमारी संस्था जो सेवा संकल्प है वो 92 से चल रही है, बिना किसी गवर्नमेंट एड के चल रही है। हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे साथ स्कूल्स एसोसिएटेड हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुप्त दान देना चाहते हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं। और हम बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे लखनऊ, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में हमारे पास कुछ स्लम सेंटर्स हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। लखनऊ में हमारे 5 से 6 सेंटर चल रहे हैं और एक जगह पे 2 सेंटर हैं। हमने प्रयागराज में भी एक स्कूल शुरू किया है जहाँ पर हमारे फिज़िकली चैलेंज बच्चे हैं और नॉर्मल बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल चल रहा है। और उत्तराखंड में अगर आप बात करें तो उत्तराखंड में भी हमारे स्लम सेंटर्स हैं। हमने 1-2 गांव यहाँ पर गोद ले रखे हैं और एक स्कूल है सूपी में जो हमारे ही सहयोग से चल रहा है। उसके अलावा हेल्थ डिस्पेंसरीज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं, लोगों को वहाँ पर इलाज मिलता है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हम लोग चलाते हैं जहाँ पर महिलाओं को हम जागरूक करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ अपने लिए अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जिस प्रकार से आपने बताया कि अभी तो यहाँ आपने किया है जागरूकता भी अभियान है या जागरूकता कार्यक्रम बोल लीजिए, अभी स्वास्थ्य शिविर चल रहा है, ग्रामीणों तक भी आपकी पहुँच बनाने का आपका प्रयास है। कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है कि शहरी क्षेत्रों में उतना कम रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में कब जाने का? मैम है, लेकिन वहाँ पर वो लोग तैयार भी नहीं होते हैं। हम लोग वहाँ तक अब जैसे कल हमारा सूपी में है और वो वहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हीं के साथ हमारा सेशन है, जो हम हिंदी में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उनके साथ लेंगे। फिर कल हम सितारगंज में थे, वहाँ पर जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। तो अपने ब्लॉक की जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको भी वो इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो आपके जब इलेक्शंस यहाँ पर हो जाएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम कहाँ तक हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही है ना, जो एक मिथक बना हुआ है कि इसके बारे में बातचीत नहीं करनी है, नहीं बोलना है, गलत है, अरे ये क्या बोल रहे हैं, शर्मिंदगी होती है, उस वजह से हामी भी लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम जितना कर सकेंगे हम उतना करेंगे। नमस्कार मैम, आपका नाम? मैम, मैं सुखप्रीत, सेवा संकल्प की नेशनल सेक्रेटरी। जी। जिस प्रकार से आज हल्द्वानी में निःशुल्क जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है और खासतौर पर महामारी के ऊपर ये पूरा शिविर लगाया गया है, पीरियड्स के ऊपर, पीसीओडी से भी का भी जिक्र इसमें सामने आ रहा है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है? क्या महिलाओं को की जो बीमारियां हैं या महिलाओं के जो बिंदु हैं उनको पॉइंट आउट किया गया है या कुछ पुरुषों के लिए भी खास है? मैम, ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। क्योंकि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो वो पुरुषों का भी उसके लिए जागरूक होना ज़रूरी है। तो मेन जो हमारे समाज में ये है कि महामारी को लेकर के जो है लोगों के बीच बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी मतलब गलत सोच है, उसको ख़त्म करना है। तो ये ऑलरेडी हम लोग अवेयरनेस सेशंस तो पहले से कर रहे थे, बट ये था कि बॉयज़ को नहीं इसमें इन्वॉल्व करते थे। तो बॉयज़ भी हमारे जो है कह लीजिए समाज का एक अंग हैं। और हमारे पास ये कई बार क्वेरीज आई कि बॉयज़ को एक समय के बाद जा कर के जानकारियाँ मिलती हैं, जो कि उस समय तक काफ़ी समय गुजर चुका होता है। तो मेन मोटिव यही है कि इन लोगों को कम से कम हम एक प्रॉपर जानकारी बॉयज़ को भी दें, गर्ल्स को भी दें, ताकि बॉयज़ एक उचित तरीके से, घर में कोई महिला है, क्लास में कोई लड़की है, तो उसकी मदद कर सके। तो दोनों पक्षों को मतलब हम लोग जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आदित्य बिरला ग्रुप के सहयोग से। जिस प्रकार से आज पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, जरा बताइए सुबह से क्या कुछ खास रहा? अभी तो स्वास्थ्य शिविर चल रहा है, सुबह से क्या कुछ खास रहा और रिस्पॉन्स कैसा आपको बच्चों से देखने को मिला? रिस्पांस बहुत अच्छा मिला मैम, क्योंकि बच्चे बहुत जागरूक थे। हमने सबसे पहले एक अवेयरनेस सेशन ऑर्गेनाइज़ किया क्लास 9 to 12 के बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, और दोनों को साथ हमने सेशन लिया कि ताकि वो झिझके ना। गर्ल्स बॉयज़ अगर दोनों में अगर मान लीजिए हम अलग अलग करके बात करते, बात फिर वहीं खड़ी रहती कि वो झिझकते। तो मेन था जागरूक करने का पर्पज़ ये था कि दोनों आपस में खुलें और एक इज्जत और मान सम्मान से एक दूसरे से बातचीत कर सकें। तो बहुत अच्छा हमारा सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, जो कि हमारी लखनऊ से आई हुई है लवलीन छाबड़ा मैम, उन्होंने ये सेशन लिया और
बाकी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं हमारे साथ में अनीता सूद मैम, उन्होंने पूरा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। लोकल से हमारे साथ में पूजा बिस्ट मैम है, जो कि यहाँ के हमारे इवेंट्स को पूरा ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प करती है। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, मैं सारीपुत्र कांबले, सीनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर उजास एक्सप्रेस। इसी प्रकार से अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है। चलिए पहले ये बताइए कि किन खास बिंदु को लेकर किया गया है और रिस्पांस कैसा आपको देखने को मिला है? मतलब जो उजास का जो प्रोजेक्ट है वो आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से चालू किया गया है। तो मतलब वो जो उजास एक्सप्रेस बोल के वैन है, तो वो मतलब अक्रॉस इंडिया ऑन अ मिशन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ अक्रॉस इंडिया। तो ऐसा हम 25 स्टेट्स को कवर करने वाले हैं, तो इन कोलैबोरेशन विद NGOs। तो हमारे हर स्टेट में मतलब NGO है, तो उनके साथ में हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। तो अभी मतलब यहाँ का जो देखा है तो रिस्पांस मतलब अच्छा आ रहा है लोगों का, मतलब ऐसे NGO वालों का भी मतलब अवेयरनेस सेशन भी ले रहे हैं। अच्छा रिस्पांस आ रहा है। एक हेजिटेशन होती है जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं बच्चों में भी। आपने सुबह सेशन लिया, अवेयरनेस का सेशन लिया है, बच्चे और जो गर्ल्स और बॉयज़ मिक्सअप थे, उस वक्त आपको पर्सनली कैसा फील हुआ कि कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, रिस्पांस, वो रिएक्शन क्या था? पर्सनली मतलब अभी मैंने बहुत जगह देखा है, मतलब कोई जगह ऐसे गर्ल्स को सेपरेट लेते हैं, बॉयज़ को सेपरेट लेते हैं, तो वो थोड़ा ये होना चाहिए। मतलब अभी यहाँ पर आज सुबह जो हुआ तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को साथ में लिया, और 2-3 जगह पर भी हुआ सब। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दोनों का साथ में ही होना चाहिए, क्योंकि जितने मतलब गर्ल्स का जो है वो बॉयज़ को भी मतलब समझना चाहिए, क्योंकि फिर वो टॉर्चर वगैरह होने होगा, उनका अगर समझ में आएगा तो वो भी रिस्पेक्ट वगैरह करेंगे गर्ल्स की। नमस्कार सर, आपका नाम? डॉक्टर रमेश, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जिस प्रकार से यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, अभी आपके सामने अगर मैं पेशेंट बोलूँ, एक पेशेंट मौजूद है, किस प्रकार से जांच की जा रही है अगर लाइव में पूछूँ यहाँ पर? यहाँ पर मैं जो आया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग मैं इनकी जांच और इनको वो दे रहा हूँ मेडिसिन के बारे में, और उनको सलाह दे रहा हूँ कि आपको किस टाइप से कैसे आपको अपने डेली रूटीन को प्रॉपर मेंटेन करना है। मैं उस टाइप से इनको इस प्रकार से अभी ये आई, इन्होंने कुछ बताया, आपने कुछ पूछा या क्या कुछ दिक्कत है, या उसके बाद तो आप कुछ लिख रहे हैं? हाँ, ये बता रही है कि मेरे शरीर में दर्द, निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो मैं उसके बारे में उनको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, कुछ दवा बता रहा हूँ जिससे उनको आराम मिल जाएगा, और कैसे इसको मेंटेन करना है वो चीज़ें मैं उनको बता रहा हूँ। नमस्कार मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर जयश्री तिवारी हूँ। मैं यहाँ पे मुखानी में मेरा नर्सिंग होम है, तिवारी मैटरनिटी सेंटर नर्सिंग होम। मैं पिछले 30 साल से यहाँ पर एज ए गायनेकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हूँ, और मैं ये सेवा संकल्प से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ। ये सेवा संकल्प जो है 92 में स्टार्ट हुआ था। तब से ये लोग गरीब लोगों को और पुअर परिवारों में अपनी हेल्प करते हैं, और ये लोग जब भी मुझे बुलाते हैं मैं इनके साथ सहयोग करने के लिए आती हूँ। इसके अलावा भी जहाँ पर भी मेडिकल की सुविधाएं या कैंप का प्रयोजन होता है, मैं हमेशा वहाँ पर जाना पसंद करती हूँ। जिस प्रकार से आज हल्द्वानी में एक बार फिर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, किन बिंदुओं में इसमें खासा ध्यान दिया जाएगा? कुछ ऐसे बिंदु है जिनमें पुरजोर तरीके से काम किया जाएगा इस बार? हाँ, इसमें हमको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमको बच्चों को हाइजीन के बारे में बताना चाहिए। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो स्टिग्मा है उसको हमको हटाना है। हमको बच्चों को बताना है कि मेंस्ट्रुएशन में आपको कोई डरने की चीज़ नहीं है, ये कोई स्टिग्मा नहीं है और एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होना किसी भी बच्ची के लिए बहुत ज़रूरी है। 12 से 13 साल तक मेंस्ट्रुएशन हो जानी चाहिए, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। इसके अलावा आजकल जो फास्ट फूड और खाने में जो बच्चे कुरकुरे और चिप्स वगैरह खाते हैं, हम प्रेफर करेंगे कि बच्चे खाने में दाल, रोटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, मिल्क, बादाम वगैरह लें, जिससे कि उनकी सेहत ठीक रहे, क्योंकि ये सब लेने से उनकी PCOD और कई टाइप की बीमारियां हो जा रही हैं। बिल्कुल जी। तो हमारे साथ अभी दून कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद है कृष्णा जोशी जी। चलिए इनसे जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम आज इनके स्कूल में रखा गया है। बता दूं, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पूरा है, जो कार्यक्रम है रखा गया है। इनसे पूरा जानकारी लेते हैं, इनको कब सूचना दी गई थी और ऐसे कार्यक्रम कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं शहर में कराना, पूरा जो जानकारी इनसे लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो इस प्रकार से आपके स्कूल में जो कार्यक्रम आज किया जा रहा है, निःशुल्क शिविर जो स्वास्थ्य लगाया जा रहा है, जरा बताइए क्या कुछ इसके बारे में खास है और किन बिंदुओं को लेकर लगाया जा रहा है? ये सेवा संकल्प एजुकेशनल सोसाइटी लखनऊ की एक संस्था है जो निःशुल्क पिछले कई वर्षों से हल्द्वानी में काम कर रही है, और आसपास के क्षेत्रों में इनके कई सेवा कार्य चल रहे हैं, जिसमें ये स्कूल लेवल पे बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड
और सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड इस तरह के कार्यक्रम करवाते हैं। बाकी इसके अलावा एल्डरली एजुकेशन पे काम कर रहे हैं ये लोग। सिलाई कढ़ाई केंद्र हैं हल्द्वानी में, कई जगह झुग्गी बस्तियों में इनके इवनिंग क्लासेस चलती हैं, प्लस सिलाई कढ़ाई के केंद्र हैं। और हल्द्वानी में आई थिंक 3-4 जगह इनके होम्योपैथिक क्लिनिक्स भी चलते हैं। सो वी आर इन टच विद दिस ग्रुप सिंस 2012 में इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो इनकी तरफ से एक प्रपोजल आया था एंड वेल रिनाउंड ग्रुप इट इज़। सो हमने उसको एक्सेप्ट किया बिकॉज इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड स्टूडेंट्स एट लार्ज। तो उसके तहत ये कार्यक्रम कराया गया। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस प्रकार से आज हल्द्वानी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बता दूं जो ये शिविर था इसमें पहली पाली में जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें लड़के और लड़कियों दोनों को साथ बैठाकर, क्योंकि ये एक निजी स्कूल में आयोजित किया गया था, तो दोनों को साथ बैठाकर माहवारी के ऊपर इसमें खास जागरूकता लोगों को दी गई, बच्चों को दी गई, ताकि जिस प्रकार से असहजता जो बच्चे महसूस करते हैं, या बच्चों की बात करूँ या किसी की भी बात करूँ, ऐसे टॉपिक्स में थोड़ी जो असहजता इसमें लोगों के बीच होती है, इसको खत्म करने को लेकर ये पूरा कार्यक्रम है किया गया है। इसके बाद अभी जो स्वास्थ्य शिविर है वो अंदर चल रहा है, और स्वास्थ्य शिविर की तस्वीरें भी आपने देखी किस प्रकार से स्वास्थ्य शिविर में जो लोग हैं उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, लोग बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं। तो पूरी रिपोर्ट में आपने देखा किस प्रकार से आपके शहर में जागरूकता प्लस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी गणेश के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।